एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे को शैतानों के हवाले कर दिया, जिसका जन्म होते ही उसका बॉडी पार्ट छीन लिए जाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सके। ना उस बच्चे के पास ना ही आँखें थी, ना ही स्किन, ना ही हाथ, वो बस एक जिंदा लाश था। आज से 20 लाख साल पहले यहाँ पे इंसानियत पूरी खत्म हो चुकी थी। तभी एक औरत घटिया से बच्चे को पैदा करती है। जैसे ही वो बच्चा अपनी पहली सांस लेता है, उसके ऊपर एक खतरनाक बिजली गिर जाती है। इसके बाद वो बच्चा जिंदा तो था, लेकिन खिलौनी खोपड़ी बन के रह गया। उसी दिन उस बच्चे का बाप एक मंदिर में एक पुजारी से मिलता है और उसको खत्म कर देता है। फिर उसने 12 शैतानों के साथ बैठ के उसने डील की, मेरा पहला बेटा तुम्हारा और इसके बदले मुझे सबसे ताकतवर इंसान बना दो। और जिसके बाद वो आदमी अपने घर आता है और अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखता है। उसे देखते ही उसे पता चल जाता है कि देवताओं ने उसकी बलि को स्वीकार कर लिया है। दरअसल इस आदमी का नाम डिएगो है और वो आदेश देता है कि इस बच्चे को मार के फेंक दो, बस कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। वो औरत उस बच्चे को नदी में डुबा के मारना चाह रही होती है, लेकिन तभी उसे एक बोट दिखती है, जिसके बाद उस औरत ने उस बच्चे को पानी में बहा दिया। जैसे ही वो बच्चा नदी में गया, उसे एक डीमन खाने के लिए आ गया। तभी वहाँ पे एक अंधा बूढ़ा आदमी वो अपनी तलवार की पार से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अभी वो बूढ़ा आदमी महसूस करता है उस बच्चे के अंदर से भगवान की पुरानी ताकत चमक रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस बोट को जो देखा, एक कटा फटा बच्चा था जो पता नहीं कैसे पर अभी तक जिंदा था। सालों तक उस आदमी ने उस बच्चे को पाला पोसा, उसके लिए एक नकली चेहरा, नकली हाथ और नकली पैर बना दी ताकि उससे कोई ना देख के डरे। लेकिन तभी उस आदमी ने गौर किया उस बच्चे को दर्द महसूस नहीं होता और उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं थे। उसने उसका नाम हैक्कीमारू रखा था, जिसका मतलब है 100 शैतानों का विनाशक। उसी के साथ उसने उसे एक वॉरियर बना दिया। वो दिन रात ट्रेनिंग करता है, उसका सिर्फ एक ही मिशन था, उसको इस दुनिया से सारे शैतानों को खत्म करना है। हजारों मॉन्स्टरों की खून से भरा हुआ जब उसने एक शैतान को मारा, उसकी आधी कटी हुई टांग वापस उग गई। 16 साल के होते होते वो आदमी सोचता है, काश मैंने इसे मारना नहीं जीना सिखाया होता। लेकिन हैक्कीमारू ने पहली बार उस आदमी के चेहरे को महसूस किया और उसे फादर कह के गले लगाया, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया हमेशा के लिए। अगले 3 बिलियन साल तक हैक्कीमारू दुनिया के कोने कोने में घूमता रहा। फिर वो देखता है एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम डोरोरो है, कुछ बदमाशों से पिट रहा था सिर्फ कुछ कॉइन चुराने के लिए। जैसे ही डोरो ने उनमें से किसी एक के आंख में पत्थर मारा, वो मोटा आदमी पागल हो गया। मेरी तलवार लाओ, आज मैं इस बच्चे को काट देता हूँ। और जैसे ही उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी एक डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है। एक ही झटके में उनको निकल जाता है। जैसे ही उस डीमन ने डोरोरो के ऊपर हमला किया, हैक्कीमारू आके उस डीमन के दोनों ही हाथ काट डालता है। उसने डोरोरो को एक तरफ फेंका और डीमन से भिड़ गया। पुल टूट रहा था, लेकिन हैक्कीमारू ने डीमन के पीछे पीछे ब्रिज की नींव काट दी और जब वो पुल गिर गया, उसके नीचे शैतान भी दब गया। जैसे ही ये सब कुछ खत्म हुआ, हैक्कीमारू का मास्क भी नीचे गिर गया और उसकी स्किन धीरे धीरे वापस आ गई। और उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी और हम लोग देखते 12 शैतानों में से एक शैतान का अंत हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ डिएगो का दूसरा बेटा अपनी माँ को एक कबूतर दिखाता है और कहता है ये मैंने पकड़ा है। लेकिन माँ का मन तो अभी भी पहले बेटे पे था। उसने बस उस देवी की मूर्ति को देखा जिसने अपने आप को बलि चढ़ा दी थी। तभी हैक्कीमारू और डोरोरो एक छोटे से गांव की तरफ जाते हैं। अभी डोरोरो ये महसूस करता है अंधा होने के बावजूद भी वो आत्मा को देख सकता है। वो उनका रूप नहीं, उनके आउटलाइन और रेंज को देख सकता है। जिसका रंग लाल है वो एक डीमन है और जिसका रंग व्हाइट है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो लोग जंगल में अपनी रात बिताते हैं। सुबह होते ही वो एक विलेज में पहुंचते हैं। तभी रात को अजीब गरीब एक डीमन घंटी बजा के चला जाता है बिना कुछ बोले। अगले दिन गाँव के लोग उन्हें एक लेडी के पास ले जाते हैं और डोरोरो उस लड़की को देख के बोलता है कि ये तो काफी हॉट है यार। लेकिन हैक्कीमारू को कुछ और ही फील होता है। उसे लगता है कि वो एक डीमन है। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डोरो उसे रोक लेता है। तभी उन दोनों को लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वहाँ पे जेल में एक और अंधा बूढ़ा आदमी होता है जो कि हमने स्टार्ट में देखा था। वो अंधा आदमी बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही था, वो सच में एक डीमन है और तुम वही बच्चे हो ना जिसको नदी में फेंका गया था। तभी उन दोनों को एक और डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। हैक्कीमारू भागता है उसके पीछे। एक सीक्रेट टनल में से जाके वो प्रीस्टिस के कमरे में पहुंच जाता है और हाँ, उसका नाम लेडी बैंडाई है। हैक्कीमारू जब उसे देखता है तब वो अपने असली शैतानी फॉर्म में आ
आ जाती है। वो हकीमारू के ऊपर अटैक कर पाती उससे पहले हकीमारू उसके दोनों आंख फोड़ देता है, लेकिन चीफ आके उससे रोक देता और डीमन को भागने देता है। हकीमारू उसके पीछे फिर भागता है जंगल में। डीमन उससे फांसने की कोशिश करती है बम्बू से, लेकिन जब वो उसके ऊपर अटैक करती है हकीमारू हवा में उछल जाता है और एक ही बार से उसका सर काट देता है और यहाँ पे एक और डीमन खत्म हो जाता है, जिसके बाद हकीमारू के नर्वस सिस्टम वापस आ जाते हैं। अब वो सुन सकता है, पर ये तो सब शुरुआत थी। उस दिन जंगल में हर आवाज हकीमारू के कानों को चीर रही थी, पर डोरोरो ने देखा ये तो अब सुन पा रहा है। पर जंगलों में तो बिल्कुल शांति थी। अभी उसने एक कपड़े को लेके हकीमारू के कानों में बांध दिया और कहा कि कोई डीमन हंट मत करना जब तक तुम अच्छी तरह से रिकवर ना हो जाओ। तभी एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। एक बड़ा सा डीमन नदी किनारे हकीमारू पे अटैक करता है, लेकिन पहले अटैक से वो बचता है और दूसरे अटैक से वो हवा में उछल जाता है, पर डीमन ने उसे धरती पे पटक दिया। फिर से अटैक होता है हकीमारू पे। हकीमारू उस डीमन के ऊपर अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन जब वो डीमन फिर से आता है तभी वो बूढ़ा आदमी लाइट की स्पीड से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हाँ, उस अंधे बूढ़े आदमी का नाम बीमा मारू है। अगली सुबह हकीमारू एक आवाज को सुनता है। वो एक लड़की होती है जो नदी किनारे गाना गा रही होती है। उसकी रूह की सुंदरता अपनी तरफ खींच लेती है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का अंधा है। जैसे ही हकीमारू बेहोश होता है वो उसके हाथों में गिर जाता है और उस लड़की का नाम होता है मियो। वो लड़की एक छोटा सा ऑर्फेन चलाती है। तभी बीमा मारू कहता है कि शायद वो एक रियल ह्यूमन बन सकता है। अब उसके अंदर बदलाव आना चालू हो गया है और मियो हकीमारू से कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ पे रुक सकते हो। एक रात जब सब कोई सो रहा होता है तो डोरोरो मियो के पीछे जाता है और वो देखता है सोल्जरों के साथ प्लॉट में इन्वॉल्व है। ये देख के डोरोरो का दिल टूट जाता है, पर उसे पता चल जाता है कि मियो अपने ऑर्फन बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है। दूसरे दिन बीमा मारू और हकीमारू वो दोनों जाते हैं एक गुफा के पास। वहाँ पे छुपा हुआ था एक जायंट डीमन। बैटल स्टार्ट होती है और हकीमारू अभी भी काफी जख्मी था। बीमा मारू यहाँ डीमन के पीछे अटैक करता है। तभी हकीमारू उस डीमन के सिर पे अटैक करके अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन उस वजह से हकीमारू का आधा पैर कट जाता है। जब वो वापस टेंपल जाता है सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी बीमा मारू कहता है कि अब वो दर्द महसूस कर सकता है और उसी के साथ उसकी आवाज भी वापस आ गई थी। अगले दिन जब मियो वो टेंपल में वापस आई उसने देखा कि हकीमारू का एक पैर जख्मी है और वो कट चुका है। जब मियो हकीमारू के जख्मों को साफ करती है तब डोरोरो उस हाथों के जख्मों को देखता है, जिसे देख के वो रात उसे याद आ जाती है जहाँ पे सोल्जरों के साथ उसने उसका काम देखा था। जिसके बाद डोरो यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मियो डोरो से मिलती है जहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा जो मैंने देखा है। जहाँ पे वो कहती है कि मेरे को ऑर्फन के बच्चों को जिंदा रखने के लिए मुझे अपना सेक्रीफाइस देना पड़ता है। इसके बाद हमें डिएगो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका लड़का बैटलफील्ड में जाने के लिए मर रहा होता है। तभी डिएगो उससे बोलता है तुम अभी बच्चा है, जा माँ की छोटी तलवार चलाना सीख। काहुमारू को शक होता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। उसके दिमाग में डाउट आ जाता है वो किसकी तलवार की चिंता कर रही है, मेरी या किसी और की। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टेंपल पे हकीमारू की उसी मॉन्स्टर की फैट फ्लैश हो रही थी। उसकी कंडीशन खराब होते जा रही थी। जब वो गिर जाता है तो मियो उसके पास आती है उसका दर्द कम करने के लिए। वो बोलो कुछ बोलो, लेकिन हकीमारू के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तभी मियो उसके लिए गाना गाने लगती है, वही गाना जब उससे पहली बार मिली थी। बेमारू जो सब पीछे से देख रहा था अब वो मियो की आवाज सुन के कहता है कि इसकी आवाज हकीमारू के शैतान को शांत कर रही है, लेकिन उसके अंदर की डेमोनिक फ्लेम अभी भी जल रही थी। अगर कुछ बुरा हुआ तो हकीमारू एक मॉन्स्टर बन सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगली रात मियो फिर से सोल्जरों के पास जाती है और पहले ही कदम पे डोरो उसे देख लेता है। तभी मियो कहती है कि मैं जानती हूँ कल रात तुमने मुझको देखा था, लेकिन पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ता है दूसरों के लिए। ये सुन के डोरो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो मियो, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। जिसके बाद वो टेंपल लौटते हुए चिल्लाता है मियो एक हीरो है, सब उसी की वजह से जिंदा है। अगले दिन हकीमारू लकड़ी
लकड़ी का पैर बना के उसे साफ करना चालू कर दिया। तभी डोरोरो उसके लिए खाना लेके आता है। तू खाएगा तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा और तुम ही इकलौता मेरा दोस्त है, कभी भी एक मॉन्स्टर मत बनना। अगले दिन हकीमारू बचा हुआ खाना खाता है और फिन वाले उसकी तलवार को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी ऑर्फन के बच्चे उसे एक स्वॉर्ड दिखाते हैं जो उन्हें बैटलफील्ड से मिली थी। तभी दूसरी तरफ वो वापस काम पे जाने लगी है। तभी इशिकावा क्लैन का सोल्जर उसे देख लेता है और उसके ऊपर शक कर लेता है। ये लड़की दुश्मनों के कैंप में जा रही है, क्या ये एक जासूस है? और तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उस रात जब सब कोई सो रहा होता है, डोरोरो देखता है कि हकीमारू कहीं चला गया है और उसे लगता है कि वो उस डीमन के पीछा करने गया है। और हाँ, हकीमारू ने वो ही किया था। वो फिर से उसी गुफा में जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर छुपा होता है, क्योंकि इस बार की बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। डीमन ने देखते ही हकीमारू के ऊपर अटैक कर दिया, पर वो भी इस बार तैयार था। उसने डीमनों के हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज किया और उसने उसके नीम में तलवार घुसा दी। डीमन चिल्लाता है और हकीमारू एक हाई जंप लेता है और एक ही बारी में उसको आधा चीर देता है। डीमन की चीख से पूरा जंगल कांप उठा और बारिश भी रुक जाती है। उसी जब मियो टेम्पल में वापस आ रही होती है, तभी एक छोटा सा बच्चा टियो उसे बताता है कि हकीमारू वापस से उस मॉन्स्टर से लड़ने चला गया। मियो घबरा जाती है और तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन इशिकावा क्लैन के मेंबर उसके पीछे करते हैं और टेम्पल के ऊपर हमला कर देते हैं। हकीमारू और डोरो वापस लौट रहे होते हैं। यहाँ पर डोरो खुश होता है कि तेरा पैर वापस आ गया। जब वो लोग टेम्पल के पास पहुँचते हैं, हकीमारू के चेहरे से रंग उड़ जाता है। पूरा टेम्पल आग में जल रहा था। सोल्जर बिना किसी दया के सारे बच्चों को मारने में जुटे हुए थे। डोरो की आंखों के सामने उसकी छोटी फैमिली खत्म हो चुकी थी। सोल्जर कहते हैं कि मियो एक जासूस थी, वो हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मनों के पास लीक करती थी। डोरो भागता है उससे बचाने, लेकिन एक सोल्जर उसे जोर से जमीन पे पटक देता है। जैसे ही वो डोरो को मारने वाला ही होता है, वैसे ही हकीमारू उसका हाथ काट डालता है। पूरे जंगल में खून का हंगामा मच जाता है। हकीमारू एक सोल्जर को चीर डालता है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करते हुए बहुत सारे सोल्जरों को खत्म कर देता है। तभी डोरो चिल्लाता और कहता है कि रुक जा, तो वो मॉन्स्टर मत बन जिसके खिलाफ तू लड़ रहा है। लेकिन हकीमारू आंख से जल रही थी। जैसे ही वो आखिरी सोल्जर को भी मारने जाता है, वैसे ही डोरोरो उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मियो का सपना एक अच्छी फैमिली बनाने का था, जहाँ पे वो लोग खुशी से रह सके। जहाँ पे हकीमारू ये सब सुनने के बाद पहला शब्द बोलता है मियो, और वो लोग दोनों टेम्पल की सभी बॉडीज को दफन करते हैं। उनकी जिंदगी फिर से एक पल से फिर से सुनी हो जाती है, लेकिन इस बार उसके साथ मियो की आवाज थी और यही आवाज उनकी जिंदगी रखती है। रात होते ही डोरो हकीमारू से पूछता है भूख लगी है? अभी जंगल से कुछ आवाज आती है। अभी डोरोरो कहता है कि यहाँ पे कोई जंगल में कुछ कुक कर रहा है। जब उन्होंने पत्थर फेंका तो उनके ऊपर एक बड़ा सा बास्केट गिरता है। जब डोरोरो ऊपर देखता है तो एक बड़ा सा जायंट स्पाइडर उनके सामने आ जाता है। हकीमारू बिना देर किए उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बारी में उसी के वेब काट देता है। अभी उसमें से एक आदमी नीचे गिरता है, जिसपे डोरो शॉक हो जाता है और कहता है अरे ये स्पाइडर तो इंसान बन गया। लेकिन वो स्पाइडर हकीमारू को बांध के चली जाती है। अगली सुबह एक नया गांव मिलता है और डोरो कहता है कि कुछ समय तक यहाँ पे रुक जाते हैं, मॉन्स्टरों से हमें आराम मिलेगा। और उस गांव में एंटर करने के लिए एक पास चाहिए होता है और यहाँ पे भी पता चलता है कि कुछ लोग गायब हुए होते हैं और डोरो डरने लगता है, यहाँ पे भी मॉन्स्टर है। तभी एक लड़का रोड साइड पे बीमार पड़ा हुआ होता है। तभी एक भोला सा आदमी आता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है और उसका नाम होता है याजिरो और उस लड़की का नाम ओहागी, और उसमें उसे खाने के लिए चावल दिए होते हैं। जहाँ पे तुम्हें जिंदगी में पहली बार कोई खाना टेस्टी मिला है क्या? रात को जब यूजिरो सोता है तब ओहागी उसके पास जाती है उसका मुंह खाने के लिए, पर वो रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो पहली बार किसी इंसान को रियल की तरह ट्रीट कर रही होती है। अगले दिन एक और विलेजर गायब हो जाता है। इस बात से डोरो को कंफर्म हो जाता है कि मॉन्स्टर बीच में ही कहीं छुपा हुआ
हुआ है। रात को यूजिरो और ओहागी रात विलेज से भाग के वहाँ से निकल रहे होते हैं। रास्ते में हकीमारू और डोरो से टकरा जाते हैं। ओहागी के रेड सोल देख के हकीमारू अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूजिरो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। मैं ही हूँ किडनैपर, उसका कुछ भी नहीं है लेना देना। तभी गांव के गार्ड्स आके दोनों को घेर लेते हैं। तभी डोरो कहता है कि मुझे एक अवार्ड चाहिए, जिस पे गांव वाले कहते हैं कि इस पे कोई अवार्ड नहीं है, ये तो बस एक ट्रैप था। तभी वही वो अपने असली रूप में आ जाती है। एक डेडली स्पाइडर डीमन से वो सबको अपनी वेब से बांध लेती है और उनकी लाइफ सोर्स उनसे छीन लेती है। और हकीमारू उसकी रेड सोल देख के अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, लेकिन ओहागी उसके ऊपर वेब करके जंगल में भाग जाती है, जहाँ पे ओहागी कहती है कि मैं उनकी जान नहीं लेती, उनकी एनर्जी सोर्स को चूस लेती हूँ। जिस पे यूजिरो कहता है कि तब तो तुम तो परफेक्ट हो, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। तभी सोल्जर उनके ऊपर एरो की बारिश कर देते हैं, जहाँ पे ओहागी अपने फुल पावर पे आके उनके खून को चूस लेती है। फिर हकीमारू वापस आता है और उसके एक पैर को काट डालता है, जहाँ पे ओहागी बोलते हैं कि मैं यूजिरो को कभी नहीं छोड़ूंगी। और यूजिरो भी कहता है कि उसे मत मारो, मुझे बस उसके साथ रहना है। यही सुन के हकीमारू उन दोनों को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोरोरो देखता है कि हकीमारू मुस्कुरा रहा था। शायद से वो अपनी जिंदगी में पहली बार वो मुस्कुराया होगा। जंगल में शाम का अंधेरा छाया हुआ था। हवा में सिर्फ एक ही बात थी, कुछ तो होने वाला है। वो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। हकीमारू जिसने अभी बोलना शुरू किया है और अब उसने दर्द को महसूस किया है, लेकिन डोरोरो को लगता है कि हकीमारू उससे बात क्यों नहीं करता। तभी उसकी नजर जाती है एक रिचुअल पर। कुछ लोग दुल्हन जैसी लड़की को लेके माउंटेन की टॉप पे जा रहे होते हैं। डोरो पहले कंफ्यूज होता है, क्या ये शादी, क्या ये भूत वाली शादी है? लेकिन वो दुल्हन रो रही होती है, उसके चेहरे पर डर लिखा हुआ था। तभी एक लड़का हिल से नीचे गिरता और चिल्लाता है कि वो मेरी बहन है, उसकी किसी मॉन्स्टर के साथ शादी मत करवाओ। डोरो उसे पहले नजरअंदाज करता है, फिर बाद में कहता है डोंट वरी, मेरे पास एक मॉन्स्टर स्लेयर है, नाम है हकीमारू। जहाँ पे वो लोग उसे बताते हैं कि जहाँ पे हमारे विलेज में एक मॉन्स्टर है, नाम है नाकासेरो। हर दिन वो एक लड़की को खाता है। लोगों ने उसे शांत रखने के लिए ये घटिया सिस्टम बना रखा है। हर हफ्ते उसे एक लड़की उसके मुंह में। तभी वो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर बादलों के अंधेरे में छिपा रहता है, जब आता है तो मौत साथ में लेके आता है। और उन लोग का प्लान बनता है कि दुल्हन को रेस्क्यू करना है और मॉन्स्टर को खत्म करना है। रात होती है और अंधेरा घंघोर हो जाता है। तभी आसमान से एक काला बादल आता है। तभी उसमें से एक मॉन्स्टर उतरता है। तभी डोरो चिल्लाता है हकीमारू जा, वो है रेड सोल। लेकिन हकीमारू कुछ भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि सब कुछ इविल फॉर्म में छुपा हुआ था। वो मॉन्स्टर एक ही बार में उसकी बहन को निकल जाता है। तभी एक गैसेस से पानी फट पड़ता है। एक लाइट की बीम क्लाउड को चीर देती है। मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए डर जाता है और हवा में लापता हो जाता है। तभी वो लड़का रो रहा था, मेरी बहन गई। तभी डोरोरो उसे उठाता है और कहता है कि तुम रो मत, बस एक प्लान रेडी करो, हमें बदला लेना है। अगले दिन डोरो मॉन्स्टर के पास दुल्हन बन के जाता है और सभी लोग अपने अपने पोजीशन पे रेडी होते हैं। मॉन्स्टर आता है और डोरो भागता है और एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है और तभी पानी फट जाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर की बॉडी जलने लगती है। तभी बादल उसके सुरक्षा कवच बन के उसे बचा लेते हैं। हकीमारू तभी उसके ध्यान बटाने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद एक के बाद एक उसकी आंखों में 3 एरो घुसा देता है और हकीमारू पूरी ताकतों के साथ उसके मुंह पे अटैक कर देता है और उसको फाड़ देता है। जिसके बाद डोरोरो कहता है कि इसे कहते हैं ना धमाकेदार एंडिंग। तभी हकीमारू के चेहरे से एक नकली नाक गिर जाती है और उसकी असली नाक उग जाती है, जहाँ पे उसने फूल की महक को पहली बार महसूस किया था। और उसके मुंह से पहली बार डोरोरो का नाम निकलता है, जहाँ पे बोलता है डोरोरो। जहाँ पे डोरोरो कहता है कि तू मेरा नाम ले रहा है, और हकीमारू बस थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसका इंसान बनना धीरे धीरे मुमकिन होते हुए जा रहा था। डोरो थक चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर हकीमारू बोल सकता है मुझे जवाब क्यों नहीं देता। जिसके बाद डोरो कहता है कि तू मेरी बात सुनता है, तू मेरी बात समझता है ना। और हकीमारू ने उसकी तरफ देखा और बस कुछ नहीं कहा। और आज के लिए बस गाइस इतना ही। अगली पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा।